कहा यह जाता है कि हीरे की कनी यानी हीरे का बुरादा आपको दे दिया गया, जिसकी वजह से आपकी शहादत हुई। आप तकरीबन 45 साल ज़ाहिरी हयात आपने पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 12 इमाम कौन हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग 12 इमामी भी कहलाते हैं, यानी 12 अइम्माए रूहानियात के ताल्लुक़ से हम लोग 12 इमामी भी कहलाते हैं। ये 12 अइम्मा जो रूहानियत और तरीक़त के भी इमाम हैं। जिनमें पहले इमाम हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दूसरे इमाम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। छठवें इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सातवें इमाम हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आठवें इमाम इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नौवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। 11वें इमाम हज़रत हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। 12वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अल मुंतज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये 12 अइम्माए रूहानियत हैं, अइम्माए तरीक़त में भी शामिल हैं। ये सूफिया के नज़दीक ये 2 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। उनकी इस्तिलाह के अंदर, उनकी खानकाहों के अंदर, उनके बातचीत, उनके आदात के अंदर अक्सर ये 2 चीज़ें आप लोग सुनते होंगे। 4 पीर, 14 खानवादे और 12 इमाम, है ना। ये अल्फाज अगर कोई शख्स तरीक़त से थोड़ा भी वाकिफ़ होगा तो ये अल्फाज उसके कानों में बार बार सुनाई देंगे। क्या? 4 पीर, 14 खानवादे, 12 इमाम, है ना। 4 पीर, 14 खानवादे और 12 इमाम। तो 4 पीर 14 खानवादों की तफसील तो नहीं, लेकिन मुख्तसरन मैंने उनका जिक्र किया। अब ये 12 इमाम अइम्माए रूहानियात जो हैं उनके नाम हमने बताए। हर एक अहले सुन्नत वल जमात को ये नाम याद होना चाहिए। इनके नाम में भी खुद अल्लाह ने एक अजीब तासीर रखी है कि बड़ी बड़ी आफतें, बड़ी बड़ी बलैयात इनके नाम लेने से ही दफ़ा हो जाती हैं। अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल किस पर आन पड़े और 12 अइम्माए रूहानियत के नाम अगर वो ले ले और इनके तवस्सुल से दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसकी उस मुश्किल को दूर कर देगा और उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। अब ये 12 अइम्मा में सबसे पहले जो इमाम हैं मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी विलादत की तारीख 15 सितंबर 601 ईस्वी 13 रजब काबा शरीफ के अंदर आपकी विलादत बासादत हुई। ये हिजरी का तारीख जब से शुरू हुआ उसके 21 साल पहले से, बात समझ आ रही है। जो सने हिजरी लिखी जा रही है तो हिजरी शुरू होने से 21 साल पहले मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 13 रजब खाने काबा के अंदर हुई और आपकी शहादत 29 जनवरी 661 ईस्वी यानी 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई।
आप रदी अल्लाह ताला अन्हु 59 साल तकरीबन आपने उम्र पाई है। दूसरे इमाम हैं आपके फर्जंद इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप 3 हिजरी 15 रमज़ान मदीना शरीफ में आपकी विलादत हुई। इमाम हसन की पैदाइश कभी है? 3 हिजरी में और 15 रमज़ान शरीफ को आपकी विलादत बाशहादत मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई। और 1 अप्रैल 670 हिजरी यानी 28 सफ़र 50 हिजरी को आपको जहर दे करके शहीद कर दिया गया। यानी आपके पानी या किसी चीज़ के अंदर कहा यह जाता है कि हीरे की कनी यानी हीरे का बुरादा आपको दे दिया गया, जिसकी वजह से आपकी शहादत हुई। आप तकरीबन 45 साल ज़ाहिरी हयात आपने पाई। तीसरे इमाम हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी पैदाइश 4 हिजरी में हुई। 4 हिजरी 4 शाबान मदीने मुनव्वरा में आपकी विलादत बाशहादत हुई। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी 10 मुहर्रम या शूरे के दिन 61 हिजरी में आपकी शहादत हुई। 54 साल तकरीबन आपने उम्र पाई। ज़ाहिरी हयात आपकी तकरीबन 54 साल है। चौथे इमाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है। कुछ का कहना है कि 33 हिजरी, किसी का कहना है 36 हिजरी, किसी का कहना है 38 हिजरी। जो भी हो, बहरकैफ आपकी शहादत 8 मुहर्रम 94 हिजरी में हुई। आपकी विसाल जो है 8 मुहर्रम 94 हिजरी के अंदर आप जो है इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। तकरीबन आपने 57 साल की उम्र पाक पाई। 5वें इमाम हैं मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये 57 हिजरी 3 सफ़र जुमा के दिन आपकी विलादत बाशहादत हुई। आपके विसाल की जो तारीख़ है 7 जिलहिज्जा 114 हिजरी, 7 जिलहिज्जा 114 हिजरी है। आप तकरीबन ज़ाहिरी हयात आपकी 57 साल है। 6वें इमाम है इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। 83 हिजरी पीर रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, इसी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आपकी विलादत बाशहादत हुई। और 15 रजब 148 हिजरी में आप इस दुनियाए फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। तकरीबन आपकी उम्र 65 साल हुई। 7वें इमाम जो हैं वो है मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप 128 हिजरी 9 सफ़र बरोज़ इतवार आपकी विलादत बाशहादत हुई। 6 रजब 183 हिजरी में आप दुनियाए फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। तकरीबन आपने 55 साल उम्र ज़ाहिरी हयात पाई। उसके बाद इमाम हैं इमाम अली रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये 153 हिजरी में इनकी विलादत हुई। 11 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमेरात के दिन आपकी विलादत बाशहादत हुई। 21 रमज़ान 203 हिजरी में आप दुनियाए फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। तकरीबन आपकी उम्र 50 साल रही। उसके बाद जो हैं मोहम्मद तकी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम मोहम्मद तकी ये हमारे 9वें इमाम हैं। 195 हिजरी रजब के महीने में आपकी विलादत बाशहादत हुई। और 26 जिलहिज्जा 210 हिजरी के अंदर आप दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। तकरीबन 15 साल उम्र आपकी रही। यानी सब ये 12 आइम्मा रूहानियत में से सबसे कम जो है ज़ाहिरी हयात आपने ही पाई, तकरीबन 15 साल। मोहम्मद
इमाम मोहम्मद तकी रदी अल्लाह तआला, सबसे कम उम्र ज़ाहिरी हयात जो आपने पाई है, आपने पाई है। 10वें इमाम हैं इमाम अली नकी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी तारीख़ पैदाइश 214 हिजरी 13 रजब। आप जमादुल उखरा दोशंबा 245 हिजरी को आप दुनियाए फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। तकरीबन आपने उम्र पाई 40 साल, 60 साल। 11वें इमाम हमारे हैं हसन अस्करी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि 231 हिजरी, कुछ का कहना है 232 हिजरी। बहरकैफ जो कुछ भी हो, आप दुनियाए फ़ानी से 260 हिजरी में तशरीफ़ ले गए। तकरीबन आपकी उम्र 28 साल रही। आखिरी और 12वें इमाम हैं हज़रत मोहम्मद मेहदी अल मुंतज़र। 258 हिजरी 30 रमज़ान शरीफ को आपकी विलादत बासआदत हुई। ये हमारे 12 आइम्मे रूहानियात हैं। इन सब का नाम हम सबको याद रखना चाहिए और इनकी नज़र नियाज, इनकी मोहब्बत, इनकी इरादत हम सबको अपने दिलों में जगा के रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल इन 12 आइम्मे रूहानियात की फ़िज़ो बरक़ात से हम सब की नस्लों पर, बल्कि क़यामत तक हमारी नस्लों पर जारी व सारी फरमाए। और ख़ुसूसियत के साथ मैं अपने मुरीदीन और मुहिब्बीन के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन आइम्मा की मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए और इन सब के तरीक़े कार पर अमल करते हुए इनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।